बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा जनपद के हसनपुर में सरकारी बैंक चुनाव के दौरान उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। नामांकन निरस्त होने से नाराज सपा उम्मीदवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को हस्तक्षेप कर स्थिति संभालनी पड़ी। दरअसल हम आपको बता दें, यह पूरा मामला हसनपुर स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक शाखा प्रतिनिधि चुनाव से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रपाल सैनी ने आरोप लगाया कि उनका नामांकन पत्र जानबूझकर खारिज किया गया है। उनका कहना है कि उनके अनुमोदक के वोटर लिस्ट में क्रमांक बदलकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के दौरान सपा उम्मीदवार और तहसीलदार हसनपुर परमानंद श्रीवास्तव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इसी दौरान सपा उम्मीदवार द्वारा तहसीलदार से अभद्रता की गई और उन्हें कोर्ट में घसीटने की धमकी दी, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। घटना के समय मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी हसनपुर पंकज त्यागी ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला और सपा उम्मीदवार को सार्वजनिक मर्यादा में रहने की चेतावनी दी। प्रशासन की माने तो उनका कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार कराई जा रही है और पूरे मामले में विधिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। आईना सच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये बात करेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये सब करवाने की क्या जरूरत है, ड्रामा करवाने की? आप तो सीधे कहते हैं हमने उसको भाई कोई पर्चा नहीं भरेगा, एक सीधे आसन पर डाल दो, सीधे कर दो। क्या चंद्रपाल सैनी जी है जो यहाँ मामला हुआ है, क्या था ये? मैंने कल उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि के पद पे नामांकन कराया था और मेरे पास वोटर लिस्ट की कॉपी है। मैंने जो मेरे अनुमोदक प्रस्तावक हैं उनके सही क्रमांक मैंने भरे थे, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने वोटर लिस्ट में क्रमांक बदल दिए। जो वोटर लिस्ट थी उसमें क्रमांक बदल दिए, सब कॉपी तो वोटर लिस्ट इनके पास ही रहती है। और आज इन्होंने इस बेस पे मेरा पर्चा खारिज कर दिया, जबकि मैंने सही पर्चा भरा, फोटो स्टेट मेरे पास है कि रात में इन्होंने जो है वोटर लिस्ट का क्रमांक बदल दिया और आज दूसरी वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं कि तुम्हारा क्रमांक है। ये सब पूरा ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं है, जो विश्व की इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनकी ताकत नहीं है। ये किस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, किस तरह का ये छोटे चुनाव में। और इन्होंने, आपने देखा होगा, सहकारी समिति में पर्चे लूटे गए, बैंक के चुनाव में पर्चे लूटे गए। इनकी हिम्मत नहीं है चुनाव में आने की। इन्होंने गलत तरीके से, बिल्कुल इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से पुलिस प्रशासन की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिली भगत है और इन्होंने पर्चे को खारिज करने का काम किया। मैं इसके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए मैं कोर्ट की शरण लूँगा। और ये इसमें बैंक का जो स्टाफ है और जो ये तहसीलदार जो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी है, ये बिल्कुल मिली भगत कर रखा है इन्होंने। और इन्होंने बाद में जब पर्चा हमारा दाखिल हो गया तो उसके बाद में वो क्रमांक बदल दिया। वोटर लिस्ट चूँकि इनके पास रहती है और वोटर लिस्ट का क्रमांक बदल दिया। जो मेरे पास कॉपी है वो बिल्कुल जेन्युइन कॉपी, वो उसकी फ़ोटो स्टेट है और इन्होंने उसका क्रमांक बदल के और मेरे पर्चे को इस आधार पर खारिज कर दिया। जबकि मेरे जो अनुमोदक प्रस्तावक हैं जेन्युइन अनुमोदक प्रस्तावक हैं और इसलिए इन्होंने पर्चा खारिज किया। बैंक के प्रिंटर की निकली है वो? हाँ, बैंक से फोटो स्टेट लिए भाई मैंने। तहसीलदार साहब, ये जो मामला था, ये क्या मामला है? चंद्रपाल सैनी ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि पर्चा आपने जानबूझ के कैंसिल करा, क्या मामला था? इन्होंने पर्चे पे जो है अनुमोदक का सीरियल नंबर गलत भरा हुआ था और इस आधार पे जो है, और प्रस्तावक का सीरियल नंबर गलत भरा था, इस आधार पे इनका पर्चा खारिज किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर ये जो है अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। तो निर्विरोध हो गया चुनाव में? फिलहाल एक पर्चा स्वीकृत हुआ है। किसका? पूरन सिंह जी का।